मालिक मैं जा रहा हूँ। पवन, यहाँ आइए। ये देखिए, चोरी करके जा रहा था, मेरा ही खाता है और मेरे साथ ही गद्दारी करता है ये। मालकिन अभी कैसी बात कर रही है? भला मैं चोरी कैसे करूँगा? और साहब, मुझे जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो आप मुझे एडवांस में दे देते थे, तो मैं चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि तू गरीब है, तूने 2 लाख रुपए कभी देखे भी होंगे, इसलिए तूने चोरी की है। मालकिन मैं गरीब हूँ, कोई चोर नहीं। मालिक मैं आपके यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ, कभी कुछ चुराया, कभी कुछ गायब हुआ? देख रामू, तुझको चोरी करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और तू झूठ बोलता जा रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है। हमारा ही नमक खाता है, हमसे नमक हरामी करता है तू। देखो पवन, इसने चोरी की है और ये साफ साफ झूठ बोलता जा रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। देख रामू, अगर तूने चोरी की है तो साफ साफ बता दे, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मानते हैं कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो हम माफ़ कर देंगे तुझे। और तेरी भाभी झूठ तो बोल नहीं रही हैं, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अपनी गलती मान और पैसे वापस कर दे। ठीक है मालिक, मैं अपना झोला चेक कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है, अगर मेरा झोला चेक होगा तो मालकिन का भी बैग चेक होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक मालकिन का बैग चेक करवाएगा? अबे ओए 2 टके के नौकर, तेरी औकात ही क्या है कि तू एक मालकिन का बैग चेक करवाएगा? जब पैसा मैंने चुराया है तो मालकिन आप क्यों डर रही है? एक शब्द और मत बोलना रामू तुम, ना तुम्हारी जुबान में खींच लूंगी। सृष्टि, रामू सही कह रहा है। अगर घर में चोरी हुई है तो तलाशी सबकी होगी, और अगर तुमने चोरी नहीं की है तो तुमको डरने की क्या ज़रूरत? अगर वो अपना झोला दिखा रहा है, चेक करवा रहा है, तो तुम्हें अपना बैग दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पवन, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा है, लेकिन मुझे रामू की भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा वफादार नौकर रहा है। उसने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से उस पर मैं शक करूं। रामू, तुम अपना बैग भी चेक करवाओ और मालकिन का भी बैग चेक करो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर चोर पकड़ा गया तो उसे सजा मैं खुद दूंगा, चाहे वो तुम हो चाहे तुम्हारी मालकिन, और हो सकता है मुझे पुलिस को भी बुलाना पड़ जाए। ठीक है मालिक, मैं अपना झोला चेक करा रहा हूँ। कहाँ है पैसे? सृष्टि, पैसे कहाँ हैं सृष्टि? उसके झोले में तो कुछ नहीं निकला, और तुम कह रहे थे कि रामू ने पैसे चुराए हैं। कहाँ गए पैसे? पवन, इसने पैसे कहीं और छुपा दिए होंगे। मालिक, जैसा आपने कहा था, अगर मेरा झोला चेक होगा तो मालकिन का भी बैग चेक होगा। रामू, तुम अपनी औकात मत भूलो, अपनी औकात में रहो और मेरे बैग को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। चुप रहो सृष्टि तुम। जब रामू ने अपना झोला चेक करवा दिया है तो तुम्हें अपना बैग चेक करवाना चाहिए। हो सकता है चोरी तुमने ही की हो तो। रामू, मालकिन का बैग चेक करो। सृष्टि, मालिक, ये रहे पैसे। ये तुम्हारे बैग में कैसे पैसे आए? पवन, मैं नहीं जानती कि मेरे बैग में पैसे कैसे चुप आए। रहो सृष्टि तुम। जब पैसे तुम्हारे बैग से निकले हैं तो कोई और चोर होगा। पवन, मेरा विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में पैसे आए कैसे। सृष्टि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने ही घर में चोरी करके अपने ही नौकर को चोरी के इल्जाम में फंसा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सृष्टि। एक ईमानदार लड़का तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है दिन रात, और तुम उसे चोरी के इल्जाम में फंसा रही हो। आखिर तुम्हें रामू से क्या दिक्कत है, बोलोगी? हाँ पवन, वो रामू केवल तुम्हारी ही बात सुनता है, मेरी बात ही नहीं सुनता था। इसलिए मैंने सोचा कि इसको चोरी के इल्जाम में फंसाऊंगी और घर के बाहर निकाल दूंगी, और मैं दूसरा कोई नौकर लेकर चली आऊंगी। अगर आज काम से निकाल दिया गया होता तो लोग क्या कहते हैं?
मालकिन मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती। मेरी माँ बीमार है, मैं उसका इलाज कैसे कराता मालकिन? वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने पैसे रखते हुए देख लिया। देखो रामू, मैं जानता हूं कि मालकिन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मालकिन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा और चोर को सजा दूंगा, मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूं, क्योंकि जो दोषी है उसे सजा होनी चाहिए। मालिक, मेरी वजह से आप घर मत तोड़िए और मालकिन को माफ कर दीजिए। देख रही हो सृष्टि, जिस नौकर को तुम घर से बाहर निकालना चाहती थी वो तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा एक ईमानदार नौकर घर छोड़ के चला जाता। तुमने बहुत गलत किया सृष्टि, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपने किया मुझे कोई दुख नहीं है, आप लोग खुश रहिए बस। ठीक है रामू, अब तुम अपने गांव जाओ, अपने माँ का अच्छे से इलाज कराओ और जल्दी वापस आना। ठीक है मालिक।